तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे लोग कि अधिगम क्या है और ये अधिगम के किन किन रूपों में काम आता है, ये चीज़ क्या है, इसकी परिभाषा वगैरह सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे लोग। सी टेट में इस बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से लास्ट तक देखते रहेंगे लोग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोग। चैप्टर का जो नाम दिया हुआ है कि अधिगम। अधिगम मतलब होता क्या है। अधिगम को इंग्लिश में मान के चलो लर्निंग बोला जाता है। अब ये लर्निंग का मीनिंग बताओ। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि सीधा बोलेगा लेकिन लर्निंग का मतलब होता है सीखना, लेकिन सीडीपी की भाषा में सीखना को बोलते हैं अधिगम। बस क्लियर हो गया, समझ आए कि नहीं समझ आए। यानी आप किसी भी चीज को सीख रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे लोग, अधिगम बोला जाएगा। अब ये सीखना जो होता है आप कहीं से सीख सकते हैं। अपने परिवार से कोई चीज़ सीख रहे हैं, स्कूल से सीख रहे हैं, अपने समाज से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, अपने टीचर से सीख रहे हैं। कहीं से भी ज्ञान की जब प्राप्ति हो रही है ना, उसी को बोला जाएगा अधिगम। अब जब मान के चलो आपको किसी ज्ञान की जब प्राप्ति होगी तो आपके व्यवहार में थोड़ी सी बदलाव होगा ही, होगा कि नहीं होगा। आप थोड़ा सा होशियार हो जाएंगे, आपकी एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज होने लगी, यानी कि व्यवहार जो है आपका परिवर्तन होने लगेगा। व्यवहार में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा जी। उसके बाद मानसिक प्रक्रिया आपकी तेज हो जाएगी। जैसे मान के चलो जैसे जैसे अधिगम आपके अंदर आते जाएगा, यानी ज्ञान आप एक्सेप्ट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, उसकी वैसे वैसे ही आपका मानसिक विकास भी बढ़ते जाएगा। सिंपल बात है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ करके सीखना, जिसको घेर के रखा हूँ, इसको समझो कि तुम लोग भी घेर लो, सब कोई घेर लो, क्योंकि इस पूरी जो टॉपिक है, इस टॉपिक से यही जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में चिपका देता है, आ जाता है। करके सीखना मतलब क्या है। क्वेश्चन रहेगा कि अधिगम का सबसे बेहतर रूप क्या है। यानी कि कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो सीखना सबसे बेहतर क्या होगा। जैसे मान के चलो कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी काम को सीखना होगा तो उसको थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, यानी कि उसका थ्योरी रट जाओगे तो सही रहेगा, या आप कोई आपको समझा देगा वो बेहतर रहेगा, या आप उस कार्य को खुद से करके देखोगे वो बेहतर रहेगा। सिंपल अपने से बताओ। करके जो सीखा जाता है वो बेहतर होता है, क्योंकि करने के बाद कोई भी काम जब आप करके प्रैक्टिकल जब कर रहे हैं तो बेहतर तरीका से उस काम का नॉलेज होता है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपसे गलतियां होंगी तो आप धीरे धीरे उसका सुधार करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो चीजें आप कभी भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि अधिगम जो होता है ना, करके सीखना सबसे बेहतर होता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना अधिगम जो है सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन सेम ऐसे ही रहेगा कि अधिगम का सबसे अच्छा रूप क्या है, तो करके सीखना। समझा कि समझा। आगे लिखा हुआ है कि समस्या समाधान। जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर ज्ञान बढ़ते जाएगा, आप किसी चीज को सीखते जाओगे तो अपने समस्याओं का समाधान कर ही सकते हो। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे करके आप उसको सीख रहे हो, जब सीख जाओगे तो आपका जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हो। तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है लर्निंग द्वारा, यानी अधिगम द्वारा। आगे लिखा हुआ है कि अधिगम वक्र क्या है। अधिगम वक्र क्या होता है, ये चारों समझ है कि नहीं समझे। व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, मानसिक आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, करके सीखना चाहिए। अधिगम सबसे बेस्ट तरीका है करके सीखना, और अपने समस्याओं को सॉल्यूशन वगैरह निकाल सकते हैं, समाधान कर सकते हैं अधिगम द्वारा। अब आगे लिखा हुआ है कि अधिगम वक्र क्या है। अधिगम वक्र मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि कोई बच्चा किसी चीज को सीख रहा है, तो कोई बच्चा जो है ना कोई चीज को सीख रहा है ना, धीरे धीरे सीखते जाता होशियार होते गया, धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू होशियार होते जा रहा है। तो उसको कोई कोई बच्चा रहता है ना कि शुरू में छोटा में बहुत होशियार था, लेकिन आगे चल के थोड़ा सा बकलोल टाइप का हो गया, मतलब अब वो चीज है ना बहुत तेजी नहीं सीख पाता है। कोई बच्चा है ना बचपन में मान के चलो कि कमजोर था, जल्दी सीख नहीं पाता था, लेकिन बड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे हुआ तो वो चीजों को अच्छे से सीखने लगा। तो कहने का मतलब क्या है ना, सीखने में अलग अलग वैरायटी है ना। कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई कंटिन्यू सीखते जाता है। तो इसी को कहा जाता है अधिगम वक्र। जिस ग्राफ में, जिस रूप में हम दिखाते हैं कि बच्चा जो है कैसे सीख रहा है, उसी को अधिगम वक्र कहा जाएगा। समझ रहे हैं। अब इस अधिगम वक्र को 4 भागों में बांटकर समझा जाता है। पहले क्या है, पहला लिखा हुआ है सरल रेखीय वक्र, यानी कि सरल रेखीय वक्र का मतलब क्या हुआ। ये सरल रेखीय अधिगम वक्र जो है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा या कोई भी मनुष्य या कोई भी मानव किसी भी कार्य को वो धीरे धीरे सीखते जाता है और कंटिन्यू सीखता रहता है ना। जैसे मान के चलो कि आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू याद होते जा रहा है, भूल नहीं रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, धीरे धीरे
छोटा चीज़ याद, मतलब पहले एक पेज एक पैराग्राफ याद करना सीखे, उसके बाद धीरे धीरे आप 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ, उसके बाद से धीरे धीरे एक आप पेज 2 पेज 4 पेज, इसी तरह कंटिन्यू आप याद करते जा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको याद रह रही है, यानी आप उस चीज़ों को धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। या कोई भी कार्य कर रहे हैं तो छोटा छोटा कार्य किए, फिर उसके बाद बड़ा कार्य किए, वो कंटिन्यू सीखते जा रहे हैं। तो एक सरल रेखा में आपकी जो लर्निंग जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, यानी कि लर्निंग की जो प्रक्रिया है ना आपकी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, सरल रेखीय अधिगम वक्र कहा जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर लिखा है कि उन्नतोदर, है ना, उन्नतोदर उन्नतोदर क्या लिखा हुआ है, उन्नतोदर वक्र, यानी उन्नतोदर अधिगम वक्र। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना, उन्नतोदर अधिगम वक्र क्या होता है। उन्नतोदर अधिगम वक्र में क्या होता है कि शुरू में जो बच्चा होता है या शुरू में कोई भी चीज जो होता है, कोई भी मानो, कोई भी बच्चा, कोई भी बालक, यहाँ सिंपल भाषा है कि बालक के बारे में ही समझा जाता है। देखो सीडीपी का एक मूल मंत्र, एक ट्रिक है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो ध्यान रखो कि आपके सामने कोई बच्चा है, उसको पढ़ा रहे हैं या उसको समझा रहे हैं या उस बच्चे को हम देख रहे हैं। जो चीज़ें जैसे कि मैं सीखना या जो भी अधिगम बता रहा हूँ, आप किसी बच्चे से रिलेट करके पढ़िएगा ना तो वो बहुत तेजी याद होता है और जल्दी से याद भी होगा और बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखो उन्नतोदर वक्र जो दिया है, उन्नतोदर अधिगम वक्र जो दिया है, इसका मतलब होता है कि शुरू में कोई बच्चा जो है, कोई बालक जो है, शुरू में जो है क्या था, मान के चलो कि इस ग्राफ में देखा जाए, इसी को वक्र बोला जाता है, यानी ग्राफ देखा जाता है। यानी इस ग्राफ को जब चेक किए, बच्चे की जो था पहले लर्निंग बढ़ रहा था, अब धीरे धीरे उसका घटना शुरू कर दी। ऐसा जो ग्राफ होगा उसको क्या बोलेंगे लोग, उन्नतोदर वक्र। यानी कि शुरू में बच्चे की जो है लर्निंग की जो क्षमता थी वो तीव्र थी, यानी कि शुरू में वो सीख रहा था तेजी तेजी किसी भी चीज़ों को, लेकिन बाद में वो जो सीखना जो है कम कर दिया। अब वो सीखने की जो उसकी गति, जो स्पीड जो थी धीरे होगी, अब वो चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाता है पहले की कंपेयर में। इसको क्या बोलेंगे लोग, उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर अधिगम वक्र। इसको क्या बोलेंगे लोग, याद रखना, उन्नतोदर अधिगम वक्र। क्या बोलेंगे लोग, उन्नतोदर वक्र। थर्ड नंबर क्या है, नवतोदर वक्र। यानी कि नवतोदर वक्र में क्या है, ध्यान से देखना, शुरू में क्या था कि उसकी सीखने की जो गति थी धीमी थी, लेकिन बाद में तीव्र हो गया। यानी कि कोई बच्चा जो है शुरू में किसी भी चीज़ों को कम सीख रहा है ना, जैसे कोई चीज़ सिखाया जा रहा है तो वो जल्दी सीख नहीं पा रहा है, समझ रहा, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करते करते जैसे जैसे बच्चा में धीरे धीरे और विकास होते गया, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते गया, अब वो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है, समझ रहे ना। तो उसको क्या बोलेंगे, वैसे अधिगम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या वैसे अधिगम को क्या बोला जाएगा, नवतोदर वक्र अधिगम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नवतोदर वक्र अधिगम कहा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जब बच्चा पहले जो है कम जल्दी सीखता था, बाद में है जल्दी जल्दी सीखने लगा, उसको बोलेंगे नवतोदर। और पहले जो बच्चा जो था जल्दी सीख जाता था और बाद में जो है बच्चे में अब सीखने की जो क्षमता, एबिलिटी जो है कम हो गई, उसको बोलेंगे उन्नतोदर। नवतोदर और उन्नतोदर में याद रखना, अंतर याद रखना। उन्नतोदर मतलब अधिक सीख रहा था, अब कम सीखने लगा। नवतोदर मतलब पहले कम सीखता था, अब अधिक सीखने लगा, समझ रहे ना। यानी पहले कम, सिंपल ट्रिक्स याद कर लो, पहले ना बोलता था, अब हाँ बोलने लगा। नवतोदर यानी पहले ना, अब हाँ बोल रहा है। उन्नतोदर पहले उन्नति होती थी, अब जो है कम हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि पहले बच्चा जल्दी सीखता था, अब जो है कम सीख रहा है, उसको बोले उन्नतोदर, यानी उन्नति होती थी अब कम हो गया। और सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर क्या था, नवतोदर, यानी कि पहले जो बच्चा था ना बोलता था, लेकिन अब हाँ बोल रहा है। ये ट्रिक है, मतलब अपना ट्रिक है जो बताने के लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, समझ रहे किस पर है। इसमें सिर्फ याद रखना है कि उन्नतोदर में पहले बच्चा जो है तीव्र गति से सीख जाता था किसी भी चीज़ों को, अब जो है धीमी गति से सीखता है। नवतोदर में याद रखना है कि पहले जो बच्चा है वो धीमी गति से सीखता था, लेकिन अब जो है तीव्र गति से सीखने लगा। चौथा क्या है, मिश्रित वक्र अधिगम। जो मिश्रित अधिगम जो वक्र है, ये चौथा जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चे में कभी सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, कभी सीखने की प्रक्रिया कम हो जाती है, फिर कभी बच्चा जल्दी सीखने लगता है, फिर बच्चा वक्र जाता है, फिर बच्चा जो है ज़्यादा होशियार हो जाता है। कहने का मतलब कि बच्चे में जो अधिगम की जो कैपेसिटी होती है या अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो अनलिमिटेड रहती है, कभी कभी ज़्यादा हो कभी कम रहेगा, कोई उसका सीमा नहीं रहेगा और ना कोई उसका गारंटी नहीं रहेगा कि बच्चा जल्दी सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा, समझ रहे कि सो रहा है। तो वैसी अधिगम प्रक्रिया को या वैसे अधिगम वक्र को मिश्रित अधिगम वक्र कहा जाता है, समझ रहे कि सो रहा है। ये चार तरह के अधिगम वक्र थे,
जिनको पहला था सरल रेखीय वक्र यानी कंटिन्यूअसली सीखते रहेगा, दूसरा था उन्तोदर यानी पहले ज़्यादा सीख रहा था अब कम सीख रहा है, तीसरा था नवतोदर यानी पहले कम सीख रहा था अब ज़्यादा सीख रहा है, चौथा है मिश्रित वक्र यानी दोनों मिक्स रहेगा। अब लास्ट में दिया हुआ है अधिगम पठार किसे कहते हैं। अधिगम पठार किसे कहते हैं इसको ध्यान से सीख लेंगे। सीखने की गति, जब बच्चे में सीखने की गति रुक जाती है, ना बच्चे में उन्नति होती है ना बच्चे में अवनति होती है, यानी कि सीखने की गति जब बच्चे में पूरी तरह से रुक जाती है, यानी बच्चा अब ना सीख रहा है और ना पहले जो सीखा है वो खत्म हो रहा है, यानी कि एक स्टेज में जाकर बच्चे का जो उसका लर्निंग यानी सीखने की जो स्टेज जो था वहाँ जाके रुक गया, समझ रहे ना। यानी बच्चा पहले सीख रहा था तो ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे घट रहा था तो ऐसे घट रहा था, सिंपल है कि यानी कि सीख रहा था तो ऐसे बढ़ रहा था, घट रहा था तो ऐसे हो गया, ठीक है। और मान के चलो कि बच्चा जो है अब ना सीख रहा है और ना ही उसका घट रहा है, यानी कि सिंपल आ गया। तो ऐसे ऐसे एरिया को यानी ऐसे भूभाग को क्या बोलते हैं लोग, पठार बोलते हैं लोग। पहले जो था सीख रहा था तो ऐसे बढ़ रहा था, घट रहा था तो ऐसे कम हो रहा था। और मान के चलो ना बच्चा अब सीख रहा है ना, मान के चलो बच्चा कैसे सीखना शुरू किया, ज़्यादा तीव्र गति से सीख रहा था, एक स्टेज पे जाके जाके रुक गया, अब ना सीख रहा है बच्चा है और ना ही कम हो रहा है, सिंपल है। तो इस भाग को अब क्या बोला जाता है, पठार बोला जाता है कि बोला जाता है ज्योग्राफी के भाषा में। तो इसीलिए इसको अधिगम पठार कहा जाएगा कि इस स्टेज में बच्चा जो है ना सीखता है ना जो पहले सीखा हुआ है ना वो खत्म होता है। कहने का मतलब है सीखने की गति रुक जाती है, ना उन्नति होता है ना अवनति होता है, अधिगम की गति जो होती है 0 हो जाती है। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, अधिगम पठार बोला जाता है। समझे, अधिगम से रिलेटेड यही सारे पॉइंट्स थे, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर कर बेझिझक पूछे, मतलब बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपकी हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश किया जाएगा। फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।